मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने जो ऑब्जर्व किया कि यूपीएससी है क्या, यूपीएससी आपसे क्या चाहती है। तो अगर यूपीएससी का किसी ने सिलेबस देखा हो तो एथिक्स पेपर 4 में एक सिविल सर्वेंट के कुछ गुण होते हैं, लाइक उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसमें टॉलरेंस होनी चाहिए, उसमें स्पिरिट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, उसमें डेडिकेशन होना चाहिए। तो ये सब चीजें तो रिकमेंड करती है यूपीएससी। कोई एस्पिरेंट है तो उसमें भी सिविल सर्वेंट की तरह डेडिकेशन, टॉलरेंस, ये सारे कैरेक्टर होने चाहिए। उसके अलावा यूपीएससी का एग्जाम जो मैं समझता हूँ कि एक पूरा पैकेज है। जैसे प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स में आपका वास्ट नॉलेज देखते हैं कि आप कितना डीप किसी चीज को पढ़ सकते हैं, कितना आपने एनालिसिस किया है कोई टॉपिक का, कितना अंदर की तहें आपने खंगाली हैं। उसके अलावा आपका इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन से मेरा मतलब है कि आपने कोई चीज पढ़ी है और आप जब प्री दे रहे हैं तो आपको वो कितनी याद आती है, कितना आप एलिमिनेट कर पाते हो। और तीसरा एलिमिनेशन पावर। इन तीनों चीजों का एक जो चेक करता है वो प्रीलिम्स है। और उसके बाद में आता है मेंस एग्जाम, जो शायद अपने नाम कर लो कि इसका मेंस एग्जाम ही है, काफी हार्ड है। और लेकिन अगर हम अच्छी से स्ट्रेटजी बनाकर प्रयास करें तो शायद उतना हार्ड नहीं है जितना इसका हवा बनाकर रखा हुआ है। मेंस के एग्जाम में यूपीएससी चेक करती है आपकी कुछ चीजें। जैसे सबसे पहला पेपर आता है ऐसे का। ऐसे में आपका चेक करती है कि आपका सोचने का तरीका क्या है, आप कितना बैलेंस व्यू में सोच सकते हो। दूसरा, आपका होराइजन दिमाग का, जैसे आपने फैक्ट्स डाले हैं, जो भी एग्जांपल डाले हैं वो कितना बड़ा है। और तीसरा, आपकी भाषा शैली या इन सब चीजों का जांच होती है। दूसरा है जीएस का पेपर, वो आपका है आपका प्रेजेंटेशन स्किल का, कि आपने कितने अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट किया, क्योंकि बहुत कम वर्ड्स में बहुत ज्यादा चीजें वो पूछते हैं। तो ये सब आपके उसमें पूछते हैं। तीसरा ऑप्शनल पेपर होता है, जो भी आपके जिस सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ है उसका चेकिंग होती है। और 2 पेपर भाषा के होते हैं, इंग्लिश और आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो। उसमें संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसकी 22 भाषाओं में आप कोई भी भाषा ले सकते हैं। और उसके बाद में आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जो नॉलेज के साथ साथ आपकी जो व्यक्तित्व है उनके अन्य पक्षों पर भी, जैसे आपकी किसी मुद्दे पर क्या राय है, आप कैसे स्टैंड लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, आप में विचारधारात्मक तटस्थता है या नहीं है। तो ये सब पूरा का पूरा एक तरीके से पैकेज है ये जो यूपीएससी की जो परीक्षा है वो आपकी जांच करती है। और अगर आप इन सभी मानकों पर खरे उतरते हैं तभी आप यूपीएससी को निकाल सकते हैं।